अच्छा तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपको कि लारावेल की आपकी सीपीसी के मुताबिक सिर्फ 6 क्लासेस हैं, लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू है लारावेल की। और जॉब पीएचपी की कभी आपको इंडिविजुअल पीएचपी की जॉब कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगा तो पीएचपी एंड लारावेल, ठीक है। पीएचपी की आपको पीएचपी आती है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। पीएचपी विद वर्डप्रेस जॉब्स आती हैं, पीएचपी विद लारावेल जॉब आती है, ठीक है। सिर्फ पीएचपी की जॉब आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो कुछ ना कुछ उसके साथ प्लस वो मांगते हैं, ठीक है। तो लारावेल की ज़्यादा वैल्यू है। लारावेल पे क्योंकि पहले एमवीसी की वैल्यू थी डॉट नेट की, फिर लारावेल की हो गई, क्योंकि लारावेल में उन लोगों ने बहुत से कोड है ना आपके पास आसान कर दिए। मतलब ऐसे कोड जो हमें बहुत कोडिंग करनी पड़ती है जिसके लिए, वो कोड उन लोगों ने बहुत कम लाइन ऑफ कोड के अंदर वो काम करवा दिए। प्लगइन्स दे दिए, न्यू न्यू शॉपिंग कार्ट उसमें बना बनाया कि मैं ऐड टू कार्ट करूँ, चेकआउट करूँ, बना बनाया। ईमेल सेंडिंग कि भाई अगर मैं लेट सपोज को एक नया यूज़र, जैसे कि हमारी वेबसाइट्स में होता है कि हम एक नया बंदा अगर अपने आप को रजिस्टर करता है, उसके पास क्या आती है, वेरिफिकेशन ईमेल आती है, वो भी इसमें बना बनाया। और उसके अलावा आपके पास पेजिनेशन पता होगा आपको कि लाइक नीचे लिस्ट बनती है 1 2 3, आप क्लिक करते हैं 1 पे तो 1 के रिकॉर्ड, 2 पे तो पेजिनेशन, वो भी बना बनाया। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी कुछ चीज़ें लोग अभी भी चेंजिंग्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत एडवांस इन लोगों ने लारावेल को पहुंचा दिया कि कोई बंदे को लारावेल आती है और बाकी चीज़ें प्रीवियस अगर उसको नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, वो ईजीली उसको मार्केट में बहुत अच्छी पे पे जॉब मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए लारावेल के लिए आपके पास, अच्छा देखो, लारावेल एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है कि उसकी फोल्डर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस फोल्डर को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। फोल्डर क्योंकि हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन फ्रेमवर्क का तो मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स आपको मिलती हैं, बनी बनाई फाइल्स, बैकएंड की फाइल जिन पर हमें कोई काम नहीं करना, लेकिन वो फाइल्स हैं और उसको हम डिलीट करेंगे तो हमारे मसले हो जाएंगे। तो ऐसी क्योंकि फ्रेमवर्क है तो ये होगा। लेकिन लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए अभी हम वैम्प नहीं खोल लें, वैम्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और लारावेल का फोल्डर www में ना भी बनाए तो मसला नहीं है, कहीं भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप पे या कहीं भी फोल्डर बन सकता है। वैम्प की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन बाद में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम तो स्टार्टिंग पे तो वैम्प अभी नहीं खोल ले, बाद में इस पर हमें काम करना है, ठीक है। अच्छा, लारावेल के लिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपके पास कंपोज़र डाउनलोड हुआ हुआ होना चाहिए। कंपोज़र के अंदर लारावेल की सारी डिपेंडेंसी है, लारावेल इसके बगैर चलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कंपोज़र के अंदर एक चीज़ है आर्टिसन, आर्टिसन नाम का कीवर्ड समझ लें। उस आर्टिसन के अंदर लारावेल की सारी चीज़ें हैं, उसकी सारी राउटिंग, डिपेंडेंसी, प्लगइन, वो सब उस आर्टिसन के अंदर है। और आर्टिसन कब आएगा, जब कंपोज़र होगा, ठीक है। तो कंपोज़र आपने डाउनलोड करना है, लेकिन अगर कंपोज़र पीसी में है या नहीं है, उसका देखने का तरीका ये है कि आप सीएमडी पे लिखो कंपोज़र एंड देन एंटर। आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, मतलब कंपोज़र है। अगर नहीं आए तो फिर आपने कंपोज़र को अपने पास डाउनलोड करना है, घर पे तो करना ही पड़ेगा आपको, घर पे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए इसको करने से पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि लारावेल के अंदर अभी लेटेस्ट वर्जन आया है 9 के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए हम 8 पे जाएंगे। लेकिन 8 पढ़ने के लिए पीएचपी का वर्जन 7.4 कंपलसरी है। अगर वो नहीं होगा, लेट्स सपोज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने आपको रिकॉर्डिंग हो रही है जी, ठीक है। पीएचपी का वर्जन अगर 7.4 यहाँ तो है, आप सबके पीसी में है, लेकिन घर पे अगर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ का काम घर पे नहीं चलेगा, घर का काम यहाँ नहीं चलेगा। मसला देता रहेगा कि भाई पीएचपी वर्जन नहीं में मैच हो रहा। तो ये मसले ना आए उससे पहले ही घर पे एक काम कर लेना है आपने। आपने यहाँ पे साइट पे आना है, और इसके लिए ऐसा भी नहीं कि पीसी कोई हाई फाई चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा काम है। वैम्प एड ऑन पे आना है आपने, यहाँ पे आप इसकी साइट पे आएंगे, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास से बताई थी ये बात। आपका जो वैम्प सर्वर जो भी है, मुझे नहीं मालूम क्या वर्जन है, आपने क्लिक करके इसको चलाना है, वैम्प सर्वर अपडेट। ये चलाने के बाद इसको करेंगे, डाउनलोड होगा, फिर आपको इसको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद नीचे आएंगे, ये सारे पीएचपी के वर्जन आ रहे हैं। आपने पीएचपी का वर्जन 7.4 लेना है, अगर 64 बिट है पीसी में, 32 है तो फिर ये वाला लेंगे, वो देख लेना आप क्या है, ठीक है ना। कहाँ से पता चलता है, आपको पता होगा यहाँ पे दिस पीसी पे प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो है वो 32 है या इसकी 64 है, देना, ठीक है। तो देख लेना आपके घर पे क्या है, फिर आपने इसको डाउनलोड करना है। इस साइट से वैम्प एड ऑन से आपने वैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है,
डाउनलोड करना है। सेम है, डाउनलोड होगा, क्लिक करके बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब कर लेंगे फिर आपने यहाँ पे लिखना है कंपोजर डाउनलोड, और बिल्कुल ये 5-5 मिनट डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा भी नहीं बहुत टाइम लेगा। कंपोजर पे आना है आपने, ये आपने क्लिक करके सेटअप डाउनलोड करना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉलेशन के वक्त आपसे दो चीज़ पूछेगा, एक पूछेगा कि इंस्टॉल फॉर यूज़र, इस तरीके से होगा, और एक होगा इंस्टॉल ओनली फॉर मी। ठीक है, तो आपने उसमें इंस्टॉल ओनली फॉर मी करना है। मैं फिर भी कंफर्म करके वीडियो मेरे पास है, अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको दे दूँगी। मैंने एक वीडियो बना ली थी उसकी इंस्टॉलेशन की, इनके स्टूडेंट्स को मसला हो जाता है, वो बस वो ऑप्शन सेलेक्ट करने में आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, वो सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे, तो बस उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक सेलेक्ट बॉक्स आएगा जब कंपोजर को इंस्टॉल करेंगे। बहुत सारे PHP के वर्जन होंगे, 7.4 भी हो सकता है, 8 होगा, सब कुछ होगा। आपने याद से 7.4 सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, बस उसको इंस्टॉल करना है। और अगर मैं एक चीज़ दिखा दूँ, शायद मैंने देखा था इंस्टॉलेशन, मैंने इमेजेस पे देखा था शायद, लेकिन ये नेक्स्ट नेक्स्ट बस करना है आपने। ठीक है, ये रहा। जब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये फाइल आएगी, आप इसको खोलेंगे तो इसमें PHP के वर्जन लिखे हुए होंगे। आपने क्या सिलेक्ट करना है, 7.4, और बस फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये काम। ये 3 काम आज घर कर लेना, एक वैम्प एड ऑन पे, एक कंपोजर वाला काम। ठीक है, वीडियो से आप देख के इसको कर लेना। जब आप ये कर लेंगे तो एप्टी के PC में तो हुआ है, मैं कहीं भी फोल्डर बना सकती हूँ, डेस्कटॉप पे या डी में कहीं भी। फोल्डर बनाने के लिए ऐसा नहीं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है, मैं या तो अलग तरीके से पहले फोल्डर बना लेना, अभी डी ड्राइव के अंदर मैंने बना लिया, अब सारा काम इसके अंदर करते जाएंगे। मुझे अपना लारावेल का फोल्डर बनाना है इसके अंदर, तो लारावेल का फोल्डर बनाने के लिए इसने एक बहुत अच्छा काम ये कर दिया लारावेल वालों ने, कि अपनी साइट दे दी और साइट पे सारा काम दे दिया। इंस्टॉलेशन कैसे होगी, बिल्कुल सारा का सारा A to Z सारा काम इसने दे दिया, और थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग भी की है। अगर आप कहीं वीडियो देखोगे यूट्यूब की, थोड़ी सी प्रीवियस वर्जन में इसके डैशबोर्ड अलग था, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अलग था, अब इन लोगों ने चेंज किया है। डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 8। जब 8 सेलेक्ट करेंगे पूरी डॉक्यूमेंटेशन की 8 के हिसाब से बना देगा, सारी चीज़ें 8 वाली आ गई। नीचे आना है आपने, बिल्कुल लास्ट में होगा ऑप्शन, नीचे 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 ये आ गया, ये वाला ऑप्शन है, ये इसका प्रोजेक्ट बनाने का तरीका है। ये कमांड है, इसके लिए मैंने लिखा था कंपोजर कंपलसरी है। ठीक है, और कंपोजर को डाउनलोड करने के लिए वैम कंपलसरी है, हर एक चीज़ लिंक हो रही है। तो पहले आपने वैम करना है, फिर PHP करना है, फिर कंपोजर करना है, देन ये। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने डालनी है कमांड। एग्जाम्पल ऐप की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपके फोल्डर का नाम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैं कॉपी करती हूँ, डायरेक्टली CMD पे पेस्ट नहीं करें, पहले काम करें नोटपैड पे ले जाएं, और अपना कोई भी नाम, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट लेक्चर या जो भी नाम, अब ये आपका प्रोजेक्ट की कमांड है। ठीक है, कॉपी करें, जहाँ भी आपको बनाना है, सपोज मुझे इसके अंदर बनाना है, तो मैंने यहीं से CMD खोला, जहाँ बनाना है वहीं से आप CMD खोलोगे। डी में बनाना है, डी से CMD खुलेगा, जहाँ भी बनाना है। मैंने कहा Ctrl V करें कमांड को, एंड देन एंटर। अच्छा, इसमें ट्राई करें स्पेसिंग मत दें, अगर अलग अलग लिखें तो अंडरस्कोर कर दें, ये कर लें। ये बाद में मसला करता है कि अब स्पेसिंग कर दें फिर वो कुछ ना कुछ इश्यूज़ करता है, तो ये मत करें, स्पेस मत करें। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करेगा, पहली बारी में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो सारी पीछे की डिपेंडेंसी और सारी फाइल्स अपनी लोड करेगा। ठीक है, बस फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये जल्दी हो जाएगा। और इसका नेट से बिल्कुल लिंक है, इंटरनेट के बगैर ये डाउनलोड नहीं होता, इंटरनेट चाहिए इसके लिए। ठीक है, डाउनलोडिंग होगी, देखिए जितनी भी फाइल दिख रही है आपको, ये सब इसके पीछे की फाइल है बैकएंड की, जिसमें इससे पूरा काम किया हुआ। हालांकि हमारे इस फाइल से कोई लिंक नहीं होगा, लेकिन ये डाउनलोड किए बगैर काम हो भी नहीं सकता क्योंकि लारावेल चलेगी नहीं, तो हमें इसका पूरा जो है वेट करना पड़ेगा। अभी हो जाएगा, 5 मिनट का, ये इतना कोई टाइम नहीं लेगा, हो जाएगा।
डन हो गया है, हो तो गया ये, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कौन से फोल्डर में, 2111B फोल्डर में। हमने जो अभी कमांड चलाई उसमें हमने नाम फर्स्ट लेक्चर दिया था। अगर पीछे आए देखिए बंद तो गया है, बन गया है, लेकिन ये 2111B में है। मुझे फर्स्ट लेक्चर के अंदर आना है इस फोल्डर में। तो आप यहाँ पे आके लिखेंगे CD और उस फोल्डर का नाम जिसमें आपको जाना है। तो अब मैं किसमें आ गई हूँ, फर्स्ट लेक्चर के फोल्डर में। अब इसको खोलते हैं VS कोड पे। मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, ये VS कोड पे खोलेगा। अब इसको रिपीट करते हैं और इसकी लास्ट कमांड है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। वो कमांड नहीं चलाएंगे प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, वो कमांड चलती रहनी चाहिए। अगर मैंने लेट्स सपोज पहले कमांड देखने क्या है, वो है PHP आर्टिसन सर्व। देखिए फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कमांड पे काम करना है। अगर आप एंगुलर पे काम करोगे, एंगुलर में सेम है, फर्क है उसमें NG सर्व है या PHP आर्टिसन सर्व है, लेकिन वैल्यू फ्रेमवर्क की ही होती है। कमांड पे आपको काम आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप PHP बस फाइल बनाइए आपका काम हो गया, वो ईजी काम है लेकिन वैल्यू इसकी है, ठीक है। मैंने कहा PHP आर्टिसन सर्व करके एंटर किया, ये इसने अपनी पोर्ट नंबर दे दी 8000। हर किसी की अपनी अपनी है, ठीक है। जैसे कि एंगुलर की 4200 है, ठीक है, वैसे इसकी 8000। तो ये बंद नहीं करना आपने, अगर बंद किया ये ख़त्म, ये नहीं चलेगा, अपना रिजल्ट नहीं देगा। स्टेप क्या किए, पहले हमने ये चलाया, फिर हम CD करके उस फोल्डर के अंदर आए, फिर हमने इसको VS कोड पे ओपन किया और फिर प्रोजेक्ट चलाने के लिए हमने कमांड लगा दी है। अगर लेट सपोज हम कल आते हैं, तो कल जब आएंगे तो फोल्डर तो हमारे पास होगा। मैं क्या करूँगी, इस फोल्डर में आके CMD खोल के सिर्फ ये दो काम करूँगी, कोड पे खोलेंगे और प्रोजेक्ट को चलाएंगे, क्योंकि ये दो काम तो ऑलरेडी हुए होंगे हमारे, ठीक है। अच्छा, ये मेरा VS कोड पे सारे फोल्डर ओपन हो गए। इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल ईजी है, इसको अगर समझे भूल जाए, ठीक है। ये जब हमने कमांड चलाई ये सारे फोल्डर आ गए। मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, तो उसने फोल्डर अपना यहाँ खोल दिया। अगर आप इस फोल्डर में आओ, ये ना फर्स्ट लेक्चर, इसमें सारी फाइल इसने बना के दी है, लेकिन इसमें बिल्कुल ईजी स्टेप्स हैं। इसको आप ऐसा मत समझे कि बहुत कोई लेंथी चीज़ होगी, बिल्कुल ईजी कोडिंग है, ठीक है। अच्छा ये लोकल होस्ट फिर 8000 क्या है, ये इसकी पोर्ट नंबर है चलाने की। जब मैं यहाँ पे आके लिखूँगी, मैंने कहा लोकल होस्ट 8000, तो अब आपका जो मेन पेज है वो आपके सामने आएगा। अगर मुझसे गलती से कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गया तो ये जो कमांड है यहाँ पे गूगल पे चल रही है, नहीं चलेगा। इसका कोई लाइव सर्वर से कोई लिंक नहीं है कि मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगी, ऐसा कोई नहीं है। इसका काम क्या, आपको विद 8000 की पोर्ट चाहिए तो ही चलेगा, ठीक है। तो ये हमने अभी इतने स्टेप किए, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सिर्फ इतना काम किया है, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी चीज़ है। अब मैं यहाँ पे आऊँ, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है। इसमें से पहले तो देखिए, ये जो मेन पेज आया, हमने तो नहीं बनाया था ये पेज, लेकिन ये दे रहा है क्योंकि ये कहाँ बना हुआ है पहले तो देखते हैं। सारे व्यूज़ बनते हैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यू में सारे व्यू यहाँ बनते हैं। welcome.blade.php इसकी एक्सटेंशन। .blade क्यों लिखा, ये एक सवाल है। ये इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद होगा PHP में काम करने के लिए हमेशा उसके हमें एक्सेसर्स को ओपन करना पड़ता था। वो जो PHP क्वेश्चन मार्क वो ना करना पड़े, इसीलिए ब्लेड लगाया। ब्लेड से क्या होगा, वो एक्सेसर्स खुद उड़ जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये एक फ़ायदा है। लेकिन सारे व्यूज़ बनेंगे इधर ही। आपको नया व्यू बनाना है, आप यहाँ पे व्यूज़ के अंदर ही नई फाइल बनाओगे अपने नाम से हो या home.blade.php, लेकिन बनेगा वो इसी के अंदर। नहीं, वो आपको देनी पड़ेगी, एक्सटेंशन आपको देनी पड़ेगी, वरना वो रन ही नहीं होगा। अच्छा, वेलकम में मैं आऊँ, ये सारा इसने अपना कोड किया हुआ, ये खुद इसने करके दिया, हमने नहीं किया। ये वो कोड है जो आपको यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इस कोड को Ctrl+A करके हटा दूँ, और हमने फ़िलहाल के लिए लिखा लाइक इस तरीके से लिखा, ऑटो सेव पे तो ऑलरेडी है, चला के देखें तो ये मेन पेज था जो चल रहा था। वेलकम का मेन पेज था जो चल रहा था। क्या चीज़ समझी नहीं बात में, बोलो। तो डायरेक्ट तो वो आएगा, अगर आप HTML में भी ये काम करोगे वो डायरेक्ट तो आएगा। अगर HTML आपको याद हो, अगर HTML टैग नहीं खोलोगे तब भी आएगा वो, ठीक है। P का टैग, वो HTML तो वही है, पुरानी वाली है, फॉर्म का टैग वो सब तो वही है, ठीक है। लेकिन अगर विदाउट कुछ हमें स्टेटमेंट लिखनी है तो वो इसके बगैर भी आ जाएगा, वो तो पहले भी यही था, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, लेकिन ये बात है ये बंद नहीं करना हमने CMD, ठीक है। अच्छा, अब ये पहले क्यों आया, पहली बात सवाल तो ये वेलकम की फाइल चली क्यों। अगर मैं होम लगाऊँ, लेट सपोज मैंने कहा home.blade.php, मैं चली पहले वो चले,
वेलकम नहीं चलाना मुझे, लेकिन फिर भी वेलकम ही चलेगी, हर बार वेलकम ही चलेगी, चाहे आप जितनी भी फाइल्स बना लें। लेकिन अगर ये समझना है तो ये कहाँ पे हो रहा है, मैंने आपको अभी एक फोल्डर दिखाया जहाँ व्यूज़ होते हैं, व्यूज़ यहाँ होते हैं, लेकिन ये वेलकम चला क्यों, इसको समझें। एक राउट्स का नाम है इधर web.php, ये बहुत मेन फाइल। आपने HTML में पढ़ा है कि मुझे नेवबार पे लिंक करवाना है, एंकर के हाइपर रेफरेंस पर लगाया, अबाउट और HTML पहुंच गया, वो ऐसे ही था ना। उसको कहते हैं नेविगेशन करना। नेविगेशन का क्या मतलब है, राउटिंग करना। लारावेल में आपको राउटिंग करनी है, आपको web.php में काम करना पड़ेगा, इसकी सारी राउटिंग यहाँ से होगी। ऐसा नहीं कि मैं लिखूंगी welcome.blade.php मेरा काम चल गया, नहीं, राउटिंग आपको करनी है। अगर मैं इधर आऊँ, अब समझे, इधर यहाँ लिखा हुआ है वेलकम, ये वो वेलकम है जो व्यू बना हुआ है, ठीक है, ये आपके राउट का नाम है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसीलिए लोकल होस्ट 8000 पर डायरेक्टली आ रहा है। अगर मैं लेट सपोज लिखूँ माय फर्स्ट पेज जो भी, तो जब तक मैं ये नहीं लिखूंगी अब ये नहीं खुलेगा। अब देखें, मैं इसको रिलोड करूँ, ये नहीं बोलेगा, बोलना मिलेगा ही नहीं, जब तक मैं आगे स्लैश दे के माय फर्स्ट नहीं लिखती, वेलकम का व्यू नहीं खुलेगा। अगर आप चाह रहे कि ये हम कौन करेगा, अब ये हटाओ, इसके बगैर ही हमें चलाना है, तो फिर आपको इसको एम्प्टी रखना है। यहाँ पे राउट का नाम आपकी मर्जी का है, यहाँ पे व्यू का नाम यहाँ से देख के लिखना है, लेकिन जो भी राउट का नाम आप यहाँ दोगे उसी से ये फाइल चलेगी, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है कि ये अलग हो, आप सेम भी लिख सकते हो, मसला कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ जो भी नाम है वो आप मर्जी से दोगे, लेकिन यही नाम फिर आप यहाँ पे राउटिंग करते हुए दो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्यों नहीं आ रहा पेज, क्या बोल रहा है 404 का मतलब है कि पेज नहीं मिल रहा ना, क्यों नहीं मिल रहा, मैंने क्या करूँ मैं ऐसा कि इसको मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमने जब वहाँ पे राउट का नाम चेंज कर दिया है, जब ये राउट का नाम है तो जब तक ये दूंगी नहीं चलेगा ही नहीं, मैंने कहा माय बस, तो अब खुलेगा ये। तो ऐसे राउटिंग होगी आपकी। अब लेट सपोज हम एक फाइल बनाते हैं, अब इसको बंद कर दें, इसको छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए, हमारा लेना देना है ना आज वो रिसोर्सेज से है एक तो, और राउट का है, आज हम इतना काम करेंगे। मैंने कहा रिसोर्सेज में व्यूज़ में आते हैं, मैंने एक फ़ाइल बनाई लेट सपोज home.blade.php, ठीक है, या इंडेक्स जो भी, home.blade.php, मैंने कहा दिस इज़ होम पेज, दिस इज़ होम पेज, लेकिन ये चलेगा नहीं, चलेगा तो वेलकम ही, क्यों, क्योंकि इस पेज की मैंने राउटिंग नहीं की। चलाना है तो राउटिंग करनी है, और राउटिंग हमेशा होती है, इसको भी पहले सही करें, राउटिंग हमेशा होती है राउट्स के फोल्डर से इस फाइल, मुझे इसको खोलना है होम को, मुझे इसमें राउटिंग करनी पड़ेगी। मैं वेब में आई, मैंने कहा कि राउट गेट, ये ऊपर यही पहले पेस्ट कर ले, मैंने कहा अगर मैं इस तरीके से लिखूँ माय होम तो चले फंक्शन, ये थोड़ा jQuery वाला आपको याद हो, थोड़ा jQuery से मैच कर रहा है, इसको बंद करना कंपलसरी है। मैंने कहा जब मैं इस तरीके से लिखूँ तो ये होम का पेज खोलना, तो मैंने कहा यहाँ पे आके रिटर्न करना व्यू, कौन सा व्यू रिटर्न करना है, दो व्यू बने हुए, एक वेलकम का बना हुआ है और एक जो अभी हमने बनाया वो होम है। मैंने कहा मुझे होम चाहिए, तो मैंने कहा नहीं वो मसला नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ये लिख के देखते हैं, जब मैं ये लिखूंगी तो ये होम पेज को चलाएगा, और होम पेज है, मैंने लिखा है दिस इज होम पेज, देखें तो क्या आया आपके पास, दिस इज होम पेज, मतलब जितने भी पेज बनेंगे आपको सबकी राउटिंग है। हाँ, इसको हटा दो, कुछ मसला नहीं आएगा, ठीक है, कोई ऐसा कुछ पेश नहीं आएगा, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएं, लेट सपोज हमें क्या एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और फाइल बनाई about.blade.php, ठीक है, जवाब आप बताना मुझे, ठीक है। मैंने कहा दिस इज अबाउट पेज, सिर्फ जवाब की आवाज़ है। अब मुझे इस पेज को चलाना है, तो फिर मैं क्या करूँ, जवाब रूट्स पाएंगे, वेब पे आएंगे, इधर मैं क्या राउट लगाऊंगी, लेट सपोज मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट, क्या लिखूँ यहाँ पर, मतलब किसका नाम आएगा, अपनी मर्जी का या अपनी मर्जी का, तो मैंने कहा अपनी मर्जी का, तो फिर मैं ऐसे लिख लेती हूँ। और यहाँ पे किसका नाम आएगा, यहाँ वो अबाउट का नाम आएगा जो व्यू का नाम है, जो यहाँ व्यू बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ अबाउट लिखना है, उसकी एक्सटेंशन नहीं लिखनी है आपने, सिर्फ अबाउट, ठीक है। मैंने कॉपी किया, जब ये लिखेंगे तो ये पेज चलाएगा, और इस पेज में लिखा है दिस इज अबाउट पेज,
ये आ रहा है। अब नेक्स्ट टर्न आयजा, आप बता दो मुझे। एक व्यू बना लेते हैं। देखिए इसकी बस प्रैक्टिस एक बार राउटिंग की होगी, आप समझ लें लारावेल आपको आ गई। इसमें मेन राउटिंग की है, और राउटिंग की स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती। ठीक है, मैंने आप फाइल बनाई है, आवाज़ नहीं आएगा सिर्फ आप बोलो। ठीक है, contact.blade.php, यहाँ मैंने लिखा है दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। इस सबको पहले तो बंद कर दें, सबको मैंने बंद किया। मुझे वो जो कॉन्टैक्ट पेज जो यहाँ बना हुआ है उसको मुझे चलाना है, तो क्या करूँगा? इधर रूट्स में आएंगे, वेब में आएंगे, यही सेम होगा। यहाँ पे किसका नाम आएगा? भी दे दें, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये व्यू का नाम है। हाँ, इसमें लिंकिंग ही करवाना थोड़ा सा आपको टफ लगता है, बाकी तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब सेलेक्ट करें। इस नाम की वजह से ये व्यू खुलेगा। क्या मतलब? 4 रूट दिए मैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो बेटर है, ताकि लोकल हो तो 8000 पर डायरेक्टली खुल जाए वो, कुछ आगे स्लैश देकर लिखना ना पड़े। क्योंकि मैं माई कॉन्टैक्ट ऊपर लिख रही हूँ। मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मजा ठीक है, अच्छा पेपर में बाद में स्टार्ट करूँगी, पहले आप लोग इतना काम कर लो। आप पहले, हम लेट कर लेंगे, 1:30 बजे कर लेंगे, टाइम लगेगा इसका। आप पहले ये लारावेल का फोल्डर बनाओ, उसमें आप 3 पेजेस बनाओगे, होम, गैलरी, अबाउट। उन तीनों को आप चलाओ, जैसे होम पेज, गैलरी पेज, अबाउट पेज, मतलब ऊपर URL पास करना है और चलाना। इतना काम कर लो, फिर हम इस मॉडल पर आए। ठीक है, जल्दी डाउनलोड कर करना है। क्या मतलब? यहाँ तो डाउनलोड साइट का नहीं हुई, करनी पड़ेगी। आपको वो प्रोजेक्ट वाली कमांड चलानी पड़ेगी ना, उससे प्रोजेक्ट बनता है। ये वाली कमांड्स तो आपको चलानी पड़ेंगी ना, ये सारी आप सारी चलेगी ना। फोल्डर तो नहीं बना, वो जल्दी से हाथ चलाए यार, सबके पास ये काम होगा तो मॉडल में स्टार्ट करवा दें जल्दी। सबके पीसी में ये काम हुआ होगा, इतना जल्दी कर लेंगे आपको मॉडल प्रैक्टिस की टाइम मिल जाएगा। जल्दी हाथ चलाए, 1 मिनट आ जाओ।